Most welcome in this video. Today we shall discuss how to frame a good educational excursion file. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एजुकेशनल टूर या शैक्षिक भ्रमण की फाइल को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जब हम बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण की या एजुकेशनल टूर और ट्रिप की, तो बीएड और एमएड पीपल टीचर और टीचर एजुकेटर के लिए टूर इसलिए रखा जाता है जिससे कि उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप हो, टीम वर्क किस तरह से करना है, किस तरह से रियल वर्ल्ड में इंगेज होना है, किस तरह से एजुकेशनल वैल्यू को एनरिच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस फाइल के बारे में कि एजुकेशनल टूर या एजुकेशनल एक्सकर्शन की फ़ाइल किस तरह से हमको फ्रेम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका फ्रंट पेज रहेगा जहाँ पे आप कॉलेज का नाम और अपना कॉलेज का लोगो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फाइल में। ठीक है, ये है हमारा इंडेक्स जहाँ पे हमको टूर के बारे में या एजुकेशनल एक्सकर्शन या शैक्षिक भ्रमण के में कौन कौन से हेडिंग डालनी है। दो पार्ट में फाइल डिवाइड रहेगी यहाँ की, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक पक्ष, और सेकंड हमारा रहेगा प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम एजुकेशनल टूर, ट्रिप या शैक्षिक भ्रमण की थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बताएंगे कि रियल में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो हेडिंग रहेगा वो मेन हेडिंग रहेगा क्या, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, सेकंड हमारा रहेगा एजुकेशनल मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा पर्पस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, नेक्स्ट हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, और लास्ट हमारा रहेगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इसी में हम जो हमारा फाइल का इंडेक्स, एक और फाइल है उसका भी इंडेक्स देख ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अपने अकॉर्डिंग आप कुछ अप डाउन कर सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में भी और प्रैक्टिकल पोर्शन में भी। ज़रूरी नहीं कि फ़ाइल हर बच्चे की सेम रहे, हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर बच्चे की एक अपनी एक सेटअप होता है। किस तरह से फ़ाइल आपको ऑर्गेनाइज़ करनी है कि आपकी फ़ाइल औरों से अच्छी लगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, ठीक है, पर्पस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाएंगे, यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे, और डिटेल हो जाएगी एजुकेशनल एक्सकर्शन जो टूर आपका गया है। यहाँ डिटेल का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ डिटेल का मतलब ये जो है ये है हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये हमारा एक फ्रंट पेज रहेगा जो हम सेपरेट करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम टूर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि एजुकेशनल टूर या शैक्षिक भ्रमण क्या होता है। तो यहाँ पे फाइल में आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको नोट डाउन कर देंगे एजुकेशनल टूर के बारे में या एजुकेशनल ट्रिप के बारे में। ठीक है, इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा आ जाएगा मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारा शैक्षिक भ्रमण का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसको ऑर्गेनाइज कराते, क्यों हमने इसको एमएड के सिलेबस में रखा है। तो यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको दिया गया है कि एजुकेशनल, यहाँ पर हम बच्चों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कराते हैं, बच्चे के अंदर, ठीक है, टीम वर्क, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करते हैं। ठीक है, इस तरह से रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशनल जो हमारा शैक्षिक भ्रमण है उसका उद्देश्य क्या है, तो क्या है, एनहेंसिंग क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर प्रमोटिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बालकों में या छात्र अध्यापकों में या हमारे जो एमएड के स्टूडेंट्स जिनको हम बोलते हैं टीचर एजुकेटर, उनके अंदर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट करना, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में वृद्धि करना। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एजुकेशनल ट्रिप में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे हमारे अंदर सोशल या सामाजिकता की भावना डेवलप होती है, वहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, इमोशनल। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं फाइल में। एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चा वहाँ रियल लाइफ सिचुएशन जो हमारा, ठीक है, उसमें जाके अपने आप को एक्सपोज करता है, उन चीज़ों को एक्सपोज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है वहाँ पे, और वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा इनहेंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अपनी ज्ञान और समझ में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा इनकरेजिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग, यहाँ पर बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है। यहाँ पर जो टूर में स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स के साथ में रहते हैं, लेकिन टीचर के साथ में एक फ्री माहौल में रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, आगे हमारा रहेगा एक्सपोजर ऑफ न्यू कल्चर एंड एनवायरनमेंट, नई संस्कृति के बारे में जानना, नए वातावरण के बारे में जानना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, और कंटेंट आपका लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें अपने थॉट भी रख सकते हैं। अगला हमारा आ जाएगा प्रमोटिंग या प्रमोटर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, बच्चों के अंदर सृजनशीलता या जो हमारी होती है तार्किक चिंतन को बढ़ाना। ठीक है, ये हमारा अगला हो जाएगा इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, बालकों को अभिप्रेरित करना और उनको इंगेजमेंट करने के लिए मोटिवेट करना, कि फॉर एग्जांपल जब हम टूर पे जाते हैं तो बच्चे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, एक ग्रुप बनता है, उनका पीयर रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल, बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करना टूर का एक मोटो रहता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्सन, क्योंकि यहाँ पर क्या एक A4 साइज़ का पेपर है, यहाँ पर एक फ्लैप लगाया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके डाले गए हैं। ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 करके, यहाँ पर A4 साइज़ के पेज है, यहाँ पे इस तरह से आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप क्रिएटिव है तो आप कुछ और भी यहाँ पे ऐड ऑन और रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे फ्लिप लगाया गया, नंबरिंग आपने कर दी। ठीक है, आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहला हमारा है इफेक्टिव लर्निंग, सेकंड हमारा हो जाएगा पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास, नेक्स्ट हमारा थर्ड एंड फोर्थ उसी तरह फ्लैप है, फ्लैप के नीचे हम इसको, ठीक है, ओपन करेंगे तो हमको रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, हम नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे नए कल्चर को देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सोशल एंड हिस्टोरिकल नॉलेज, यहाँ पर हमारी सोशल और हिस्टोरिकल नॉलेज जिस जगह पे जाते हैं उसके बारे में, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स लगे रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, किसने इसका इस्टेब्लिशमेंट कराया, इस तरह की नॉलेज हमारी इनहेंस होती है। आगे क्या है हमारा इनहेंस पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पर जाते हैं, कोई हमको अपनी बारे उस प्लेस के बारे में बताता तो वो सेकंड एक्सपीरियंस होता है, जब हम जाके खुद उस प्लेस को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें इंगेज होते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं इसमें गेनिंग नॉलेज थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं खुद से देखते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हमको वहाँ पे नॉलेज मिलती है। यहाँ पर आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर शैक्षिक जो भ्रमण है, जो हमारा टूर है या ट्रिप है, उसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यहाँ पर हमको अनुभवजन्य अधिगम होता है, हम अनुभव करते हैं वहाँ पर जिन जिन चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं। इम्प्रूव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो नॉलेज, जो ज्ञान और समझ होती है उसमें वृद्धि होती है। जो ऊपर हेडिंग है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशनल एक्सकर्सन इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है,
एजुकेशनल एक्सकर्सन प्रमोट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स। एजुकेशनल एक्सकर्सन एक्सपेंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, एजुकेशनल एक्सकर्सन रीइंफोर्स क्लासरूम मटेरियल। इस तरह से हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब आ जाता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्सकर्सन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रियल फाइल की, जहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट होगी। ये हमारा क्या, ये हमारा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ऊपर वाला क्या था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जहाँ पर आपने ट्रिप के बारे में, टूर के बारे में बताया था कि क्या होते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 पेज में लिखते हैं, 10 पेज में लिखते हैं, 10 पेज में, 15 में, जो भी है। अपनी बात को वहाँ पे क्लियर करना है। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ पेजेस कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ा सकते हैं। जब हम बात करेंगे अब यहाँ पे सेकंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स कम ना हो। जो जो चीज़ आपने विज़िट की है उस प्रत्येक विजिटेड प्लेस का यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाता है स्टार्ट। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डे 1। डे 1 जो आप, जब आपका टूर स्टार्ट होता है डे 1, और वहाँ पे हमारा डेट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जब डे 1 आपका रहेगा तो डे 1 में मोस्टली जर्नी होती है, तो हम जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेन के फोटोग्राफ्स, ट्रेन के अंदर के फोटोग्राफ्स, जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है ऑन 3rd में आवर ग्रुप ऑफ 15 बोर्डेड। अब जैसे आपका कॉलेज है वुमेंस कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज या डिग्री कॉलेज, अब आपके टूर में एक साथ 2-3 कॉलेज जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके क्लास के एक्चुअल नंबर हैं आप उतने नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर 50 बच्चे हैं 50, 52 हैं 52, 45 हैं 45। ठीक, ऐसा नहीं है कि 150 को यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन नंबर लिखा है, ऐसे आप ट्रेन नंबर लिखेंगे और कहाँ से कहाँ ट्रेन गई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर आप एक मैप लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, लखनऊ से आपने ट्रैवल स्टार्ट किया था और गए कहाँ तक थे, हम गए थे देहरादून तक। ठीक है, या हरिद्वार, जहाँ भी आप उतरे हैं। ये प्रीवियस फाइल है जो कि टूर गया था ऋषिकेश, देहरादून, ठीक है, और हरिद्वार। आप लोगों का टूर गया है कहाँ, आप लोगों का टूर गया है लखनऊ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली। ठीक है, तो जो जो चीज़ें रास्ते में डिस्ट्रिक्ट पड़े हैं, मैं यहाँ लखनऊ से ट्रेन से, फिर बाई बस से, तो इस एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से हम ये फर्स्ट डे के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो जो चीज़ें हमने की हैं यहाँ पर प्रॉपरली हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह हो जा रहे हैं आपकी। एंड नेक्स्ट में जाएंगे डे 2। अब सेकेंड डे आपका क्या एक्टिविटी रही, क्या क्या चीज़ें किए हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो जो चीज़ें विज़िट की हुई उनके फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, और जिस प्लेस को विज़िट किया उस प्लेस का बेसिक इंट्रोडक्शन हमको दे देना है। ठीक है, इस तरह से फाइल हो जाएगी। यहाँ पे जो जो चीज़ें विज़िट की हैं उनके बारे में डिटेल आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखे हैं जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो सब चीज़ें विज़िट हुई आप लोग किए हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए हैं। नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स कम ना हो, जिस प्लेस को विज़िट किया है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, डे बाय आपकी फाइल चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डे 4 जो आपका लास्ट डे है, जिस दिन आपने मनाली से चंडीगढ़ का विज़िट किया है, चंडीगढ़ हम रिटर्न आए हैं, तो यहाँ पर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ोटो ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिटेल और जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिए गए उनका भी एड ऑन कर देंगे, क्योंकि ये आपका एजुकेशनल टूर है, एक नॉर्मल टूर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपकी फ़ाइल रहेगी। और लास्ट में जैसे आप जाएंगे और जो एंड होगा वहाँ पे आप अपने टूर के एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर सकते हैं, कि कौन कौन से आपको एक्सपीरियंस हुए और आपने क्या क्या वहाँ पे नया सीखा। ठीक है, एक ये फाइल थी, और एक फाइल ये है हमारी। यहाँ पर हम हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स में ठीक है बेसिकली जो स्टार्टिंग का फेस है क्या, ये है हमारा सब थ्योरेटिकल। लास्ट में ये वाला क्या, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन अप टू एजुकेशनल एक्सकर्सन हो जाता है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे मीनिंग हो जाता है उसका। ठीक है, मीनिंग के बारे में आपको ऑलरेडी
पर्पस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देंगे आप ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे एजुकेशनल एक्सकर्सन के। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रीवियस वाली फाइल में भी यही है, बस हर बच्चे का अपना अलग पैटर्न है, उसने अपने अकॉर्डिंग किया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे और ये फाइल को इस तरह से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस हो गए हमारे। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और अभी ठीक है डे वाइज रिपोर्ट आ गई कि फर्स्ट डे पे आपने क्या विजिट किया, कौन कौन सी एक्टिविटी की, जो जो किए उनका फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे में जो जो एक्टिविटी हुई, जो जो फोटोग्राफ्स वगैरह हुए उनके बारे में, और ये ठीक है इस तरह से आपको फाइल ही कंप्लीट कर देनी है। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, देखिए कोई भी वर्क होता है, कोई भी फाइल होती है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको बताया गया है, आपको ऐड करना है। प्रैक्टिकल में आप जितना चाहें, जैसे चाहें, जितना अट्रैक्टिव चाहें, जितना क्रिएटिव चाहें, उस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई ट्रेंड नहीं है कि फ़ाइल को कॉपी ही करना है, हर बच्चे के पास अपना इंटेलिजेंस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ाइल को मैनेज करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।